नालागढ़ में लखविंदर राणा जो वहाँ के विधायक हैं और वो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा में शामिल होते ही काफ़ी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और ये बातचीत चल रही है कि आखिर लखविंदर राणा के आने से किसको नफ़ा और किसको नुकसान होगा। तो यही जानने का प्रयास हम भी कर रहे हैं और हमने कुछ आंकलन किया है जिसमें पता चला है कि पिछले काफ़ी समय से जो श्रवण चंदेल हैं वो भी फील्ड में थे, वो तैयारियां कर रहे थे चुनाव में उतरने की। हर घर तिरंगा लहराया जाए। और दूसरी तरफ केएल ठाकुर जो पूर्व विधायक हैं वो भी पुरजोर कोशिश कर रहे थे और लोगों की नब्ज टटोलने के जो प्रयास है वो भी किया जा रहा था। अपनी जो क्षेत्र में है उन्होंने काफ़ी दौरे भी किए। इसी के साथ साथ में और भी जो नेता है उनका नाम आ रहा है, जिसमें जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य है। वो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में भी यही था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे और वो भी तैयारियां कर रहे थे अपने स्तर पर। एक बार फिर ये जो विधानसभा है 2017 की, राणा जी के आने के बाद यहाँ से फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन इस दौरान जो लखविंदर राणा है वो अब एंटर हो चुके हैं, तो इन तीनों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और जैसे ही लखविंदर राणा यहाँ पर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो पहले भी क्योंकि भाजपा में थे और अब बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होकर यहाँ पर आए हैं और क्योंकि कांग्रेसियों का भी साथ अब मिलेगा और साथ में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी साथ मिलेगा। लेकिन ये कितना साथ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये भी बताया जा रहा है कि जो फील्ड में डटे हुए थे और जो अपनी तैयारियां कर रहे थे कि चुनाव लड़ने की, वो भी कहीं ना कहीं मायूस है। तो उनकी मायूसी का असर भी क्या लखविंदर राणा की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर पड़ेगा, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में जो हरदीप सिंह बावा थे और कांग्रेसी के प्रत्याशी हैं वो बताए जा रहे हैं कि संभावित वो हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक तिलिस्म रचा कि लखविंदर राणा को अपनी फील्ड छोड़कर जो भाजपा में है वापसी उनको करनी पड़ी। मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद, रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, राजीव शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो हरदीप सिंह बाबा है कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पर लखविंदर राणा ने जैसे ही जो भाजपा है वो ज्वाइन की है, उसके बाद में उन्होंने एक एक करके जो तीर है हरदीप सिंह बाबा के ऊपर छोड़े हैं। सबसे पहले तो उनके ऊपर कई निजी जो आरोप है वो भी लगाए हैं और साथ में ये भी कहा है कि जो हरदीप सिंह बाबा है वो यहाँ पर जो नालागढ़ के वासी नहीं है और वो बाहर के जो लोग हैं और धरती पुत्र को ही यहाँ के जो नालागढ़ के लोग हैं वो चाहते हैं और उन्हें पक्का यकीन है कि हरदीप सिंह बाबा की जो ज़मानत है वो यहाँ से वो जब्त करवाएंगे। अब देखना यही होगा कि इसके ऊपर वो कितना कामयाब हो पाते हैं। इसके अपने आप को दावेदार कहते हैं हरदीप बाबा जी, जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं, जिनको कई महीनों तक हरियाणा की जेल में जो है वहाँ पर गुजारने पड़े। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उनको जो उससे पद से मुक्त करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। लेकिन जो छवि परमाणु में उन लोगों की है, आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। इनको कोई अपने कारोबार नहीं है। या फैक्ट्रियों को बंद करना, फैक्ट्रियों को ताले लगाना, फैक्ट्रियों से फरोख्ती इकट्ठी करना, ये लोग हमेशा करते रहे। लेकिन इन लोगों को हमारे नालागढ़ के लोग जो है पसंद नहीं करते। नालागढ़ के लोग जो है, नालागढ़ का जो भी धरती पुत्र कमल का निशान लेकर आएगा उसको ही जो है मत करेंगे, मेरा ये मानना है। मुझे यहाँ के धरती पुत्र होने के नाते, मैं पहले बीजेपी में मैंने सेवा की है। इन सब बातों को देखते हुए लोग मुझसे प्यार करते हैं और लोग कहते थे कि लखविंदर राणा को हम विधायक बनाएं। जो बाहरी व्यक्ति ऐसे बातें करते हैं ये बिल्कुल कोरा झूठ है और उनका तो सर्वे में कोई नाम निशान ही नहीं है। अभी जो कांग्रेस पार्टी के लोग अभी दुविधा में हैं कि अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को जो क्रिमिनल
शबी का व्यक्ति है, जो बाहरी व्यक्ति है, अगर टिकट दिया तो कहीं जमानत जब्त ना हो जाए। मुझे तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। वो किस ढंग से सोचते हैं कि मेरा टिकट जो मुझे मिला हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग हैं ये मौसमी लोग हैं। जब आपने देखा 4.5 साल में लोगों के दर्शन नहीं हुए, कितने लोगों की यहाँ पर कोरोना में मृत्यु हुई, कभी ये लोग नहीं आए। कितने लोगों को मुसीबतें पड़ी, कभी ये लोग यहाँ पर नहीं आए। जब चुनाव आगे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये लोग जो है यहाँ पर आने मंडराने शुरू हो गए। लेकिन इनका कोई भी बेस हमारे नालागढ़ हल्के में नहीं है। और हमारी जो जनता है कभी जो इन्होंने कारनामे जो किए हुए हैं उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। वहीं जब हरदीप सिंह बाबा से हमारी बात हुई है तो हरदीप सिंह बाबा ने भी यही कहा है कि जो उनके जाने से जो कांग्रेस में है कोई कमी नहीं आई है, बल्कि वो भाजपा के लोग थे और भाजपा में ही वापस चले गए, तो इसका असर कोई कांग्रेस पे पड़ने वाला नहीं है। बल्कि कांग्रेस, उनके जाने से कांग्रेस यहाँ पर ज़्यादा मजबूत हुई है। कितनी मजबूत हुई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे, यानी कि कांग्रेस वहाँ से जीत हासिल करेगी। और इसके लिए जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी संगठित हैं, सभी एक है। और ये एकता कितने दिन रहेगी ये भी आने वाला वक्त ही तय करेगा। यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं अगर बीजेपी के लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी आ गई है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक छोड़कर जो है भाजपा में चले गया, मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का विधायक जिस पार्टी से आया था, जहाँ से आया था वहीं घुस गया। और आज उसके जाने के बाद यहाँ पर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री हमारे राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं, श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हमारी अध्यक्षा हैं, श्री मुकेश अग्निहोत्री जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, श्री सुखविंदर सुक्खू जो हमारे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, मैं बता देना चाहता हूँ नालागढ़ ब्लॉक कांग्रेस ठाकुर हुसन चंद जी के नेतृत्व में सारी इकट्ठी है और मजबूत हुई है। और इस चुनाव में हम लोग इस सरकार को, इस जन विरोधी, इस किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और यूनियन विरोधी सरकार को जो है आईना दिखाने का काम हम लोग करेंगे। और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है बनाकर अगली विधानसभा में भी जो है भेजने का काम करेंगे। आज आपको ये रूमर्स जो है वो बहुत, ये तो 15 भी कह रहे थे और 15 कहते कहते 10 पे आए, फिर 7 पे आए, फिर 2 ही बचे और 2 वो लोग गए जो बीजेपी से आए थे। और बीजेपी में कभी वो विधायक नहीं बने, कांग्रेस में आने के बाद विधायक बने। कांग्रेस की पीठ पे जो छुरा घूंपने का काम इन्होंने किया है, उनको क्षेत्र की जनता जो है आने वाले समय में उनको इसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। देख रहे हैं कांग्रेस की पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारी जितनी भी लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की और जितने भी हमारे पंचायतों में जो हमारे कांग्रेस के नेता है, हमारे पंचायतों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, कि आप सब लोग जो है हिताश ना हो। कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है और पहले से ज़्यादा मजबूती से जो है अपना चुनाव जो है हम लोग जीते। हमारी लड़ाई जो है वो लगातार जो है वो बीजेपी के खिलाफ रही है। मैंने अगर पार्टी से अलग जाके चुनाव भी लड़ा तो मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। मैं अगर चुनाव लड़ा, मेरी अपनी लड़ाई थी, क्योंकि मैंने काम कर रखे थे अपने क्षेत्र में। लेकिन इस दौरान हमारी जब जिला अध्यक्ष से बात हुई है शिव कुमार से, तो उन्होंने ये कहा है कि किसी के आने से, किसी के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, पहले वो कांग्रेस में थे। इसको लेकर जिला अध्यक्ष शिव कुमार का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, नुकसान है कि फायदा है? लखविंदर राणा जी हमारे पार्टी में रहे, हमारे सहयोगी रहे और मेरे मित्र भी रहे। मित्रता तो फिर भी रहेगी, लेकिन पार्टी में इस तरह से उनका जाना मैं समझता हूँ उनके लिए भी दुखदायी है और हमारे लिए भी दुखदायी है। 2004 से 18 साल वो हमारे बीच रहे और मैं समझता हूँ कांग्रेस ने विकास के जो भी कार्य वहाँ किए और विकास का जो भी वहाँ पत्थर लगा उसमें कांग्रेस का नाम है। लखविंदर राणा जी क्या कारण है, क्यों वो पार्टी छोड़ के गए, इस बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अब वो चले गए हैं और कांग्रेस का एक मूल मंत्र है कि आने वालों का स्वागत कीजिए और जाने वालों को विदाई दीजिए। उन्हें देखना
ये है कि वहाँ उनका भविष्य है या कांग्रेस में उनका भविष्य था, ये उनका निजी मामला है। पर मैं समझता हूँ उनके जाने से कांग्रेस में नेचुरली एक थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है, किसी के जाने या किसी के आने का। तो इस तरह से उनका जाना जिला कांग्रेस कमेटी के लिए दुखदायी। जैसे अगर बात करें, वो जैसे ही वो भाजपा में गए, उन्होंने सुर थोड़े से दूसरे अलापे और उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो स्वच्छ छवि के नहीं थे, लेकिन स्वच्छ छवि के भाजपा में है, इसलिए वो चले गए। आपका क्या कहना है इस पर? मैं समझता हूँ भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि भाजपा में जो चला गया वो पारस से मिला, पारस का लगा और वो सोना बन गया। तो मैं समझता हूँ ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस में उन्होंने बड़ा अच्छा समय व्यतीत किया और जिस तरह की अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो अपने आप को ही नुकसान दे रहे हैं, अपने को ही नुकसान कर रहे हैं। उनको तो कांग्रेस में जो उनका कार्यकाल रहा, जो भी कांग्रेस में उन्होंने काम किए, वो लोगों के बीच उनको बताने चाहिए कि ये कांग्रेस के समय में किए मैंने। अब इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बोलना मैं समझता हूँ नहीं अच्छा लगता। कांग्रेस के नेता है हरदीप सिंह बाबा जी जी वो भी चुनावी संग्राम में कूदने की तैयारी में है जी। लेकिन उनके ऊपर भी आक्षेप लखविंदर राणा ने लगाया है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर काफ़ी मामले दर्ज हैं और वो स्वच्छ छवि के नहीं हैं और वो सक्रिय नालागढ़ में नहीं रहे, परवानों में सक्रिय रहे। तो क्या ऐसा है? जहाँ तक हरदीप सिंह बाबा की बात है, हरदीप सिंह बाबा भी मेरे मित्र हैं और उनका भी कांग्रेस में योगदान है, कांग्रेस के हैं। उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, वो भी कांग्रेस के हैं। अब वो क्या किसी के बारे में बोल रहे हैं या क्या उनके अपने निजी विचार है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ लखविंदर राणा जी को भी और बाकी व्यक्तियों को भी कि एक मर्यादा में रहकर बात होनी चाहिए, एक संयम से बात होनी चाहिए, एक मर्यादा में रहकर बात होनी चाहिए। आप जिस जगह रहें उस जगह के गुण भी आपने देखे होंगे और जाने के बाद अब गुण ज़्यादा दिखने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं, इस तरह की राजनीति की जो बातें होती हैं ये राजनीति रूप की बातें हैं कि किसी को बुरा बोलना या अब नुक्स निकालना कि कांग्रेस में ये नुक्स थे। वो 18 साल कांग्रेस में रहे, उनके मन से कांग्रेस दूर नहीं हो सकती, नहीं जा सकती। तो ऐसे में दो फाड़ हो गई है जो कांग्रेस है नालागढ़ में, तो ऐसे में जीतेगा कैसे कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस दो फाड़ नहीं। कांग्रेस जो है वो एकजुट है। हमारे जो वहाँ हुसैन चंद हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और हुसैन चंद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लखविंदर राणा जी विधायक थे। अब वो चले गए लेकिन कांग्रेस एकजुट है। अब वो अपना नया घर देखेंगे, नए घर में जाके अपने आप को स्थापित करेंगे। कांग्रेस उन्होंने पुराना घर छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ कांग्रेस को भी दो फाड़ हुई। तो जीत हासिल करेगी कांग्रेस? कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आ रही है, कांग्रेस पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। ये बात तो लखविंदर राणा जी को भी पता थी। अब क्या कारण है कि वो फिर सरकार में हिस्सेदार नहीं बनना चाहते थे, क्या कारण है? तो मैं समझता हूँ सब भाग्य की बातें हैं। इसलिए मैं उनको मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं कि जहाँ रहें अच्छे सुख में रहें और प्रदेश के हित में काम करें, प्रदेश के विकास के लिए काम करें, नालागढ़ के विकास के लिए काम करें। लेकिन उनके जाने से अगर ये समझा जाए कि कांग्रेस को कोई नुकसान हुआ है तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत नुकसान जरूर है, लेकिन दो फाड़ कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस वहाँ एकजुट है और कांग्रेस वहाँ पे विजय हासिल करेगी। धन्यवाद। तो ये थे जिलाध्यक्ष शिव कुमार, जिन्होंने यहाँ पर बताया कि जो कांग्रेस है जीत हासिल करेगी नालागढ़ में, चाहे कोई आए चाहे कोई भी यहाँ से जाए, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और कांग्रेस सारा एकजुट होकर वहाँ पर जीत का परचम लहराएगी। अब देखना यही है कि जो शिव कुमार दावा कर रहे हैं उसके ऊपर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है कितना खरा उतरते हैं। अब देखना ये होगा कि जो नालागढ़ की जनता है वो किस पर विश्वास करती है और किसको जिताती है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।